भाई को खिलाओ, खिलाओ भैया को, खिलाओ। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। हाल ही में कल 10th और 12th क्लास का सीबीएसई का जो रिजल्ट आउट हुआ उसमें जिन बच्चों ने बेहतरीन अंक लेकर जो है नाम रोशन किया अपने माता पिता का, साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का, हमारा प्रयास है कि जहां तक हमसे हो सकेगा जितने बच्चों के इंटरव्यूज हम कर सके हम उतना प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में अभी हमारे साथ सक्षम सैनी है जिन्होंने 10th क्लास में 94% जो है वो सिक्योर किए, बधाई के पात्र है। साथ साथ आपको बता दें कि पत्रकार हैं इनके पिताजी, जो पेशे से रमन सैनी जी, उनको बखूबी सब लोग जानते भी होंगे, उनके पुत्र हैं। और कितना भागदौड़ वाला ये प्रोफेशन रहता है, उसके बावजूद जो है बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करवाना एक वाकई में काबिल तारीफ़ है। हम बात करेंगे सबसे पहले सक्षम सैनी से। सक्षम, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक है, बधाई है, क्योंकि ये जो स्कोर आपने किया है ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। क्या कहना चाहोगे इस? सबसे पहले तो थैंक यू इसके लिए। और सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स और भगवान को थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मेहनत तो एक साइड थी, पर जो 50% था वो इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स, टीचर और फैमिली मेम्बर सारे जितने भी जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। और टीचर्स भी हमारे स्कूल में, और जो ट्यूशन्स थे उन सब में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया और बाकी मैंने वो मेहनत की, तो आज वही रिजल्ट रिज़ल्ट आया है। सामने आया है, कैसा फील हुआ जब पता चला कि 94%? एक्सपेक्ट किए थे कि ये परसेंटेज, टारगेट किया था कि इतने परसेंटेज मैंने लेनी है? हाँ, मतलब था तो कुछ कि हाँ 90 के अबव भी आनी चाहिए, तो जब पता चला फिर खुशी हुई बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा और अच्छा हो सकता था कि थोड़ी और मेहनत होती, पर सेटिस्फैक्ट्री था ये रिज़ल्ट। कोई बात नहीं, इससे अभी आपने आगे 12th में भी एग्ज़ाम देने हैं, होपफुली कि वहाँ पर इससे भी ज़्यादा परसेंटेज आप लोगे। कितना टाइम जो है वो पढ़ाई को दिया? क्योंकि कंटिन्यूसली जब इस प्रकार की स्कोर को आप टारगेट करते हो, गोल रखते हो, तो कहीं ना कहीं मेहनत जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। स्टार्टिंग के सिक्स मंथ में तो 2-3 आवर्स ही था, पर उसके बाद फिर थोड़ा सा ग्रेजुअली वो बढ़ते गया, तो फिर लास्ट के जो 1-2 मंथ में था वो 5 to 6 आवर रहता था हर रोज़। क्या कहना चाहोगे तमाम बच्चों को जिन्होंने, जो आपके एजमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जिन्होंने शायद कुछ आपसे अच्छे अंक लिए होंगे, कुछ पीछे रह गए होंगे, कहीं ना कहीं वो कुछ बच्चे डीमोटिवेट भी होते हैं इस चीज़ को लेकर, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार और मेहनत, और क्या मंत्र जो है आपकी तरफ से रहेगा उन बच्चों के लिए? देखो, जो मार्क्स होते हैं वो एक्चुअली 10th के मार्क्स, सोसाइटी ने इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बना दी है, पर आजकल के समय में 10th के मार्क्स ऐसे कहीं ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो अगर अभी आपके 10th में कम आए तो उससे ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक फ्यूल की तरह यूज़ करना चाहिए कि आगे हम 11th और 12th में और अच्छे मार्क्स स्कोर करके किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे। लेकिन क्या सोचा है, इतनी अच्छी बड़ी परसेंटेज आपने गेन की है, क्या सोचा है फ्यूचर, क्या बनना चाहते हो, क्या टारगेट, क्या एम आपने सेट किया? अभी मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट की है क्लास 12th में। अभी मैं जेई के लिए टारगेट कर रहा हूँ और किसी रेपुटेटेड आईटी कॉलेज से इंजीनियर की डिग्री पाना चाहता हूँ। सपोर्ट कितनी रही पेरेंट्स की? पेरेंट की सपोर्ट तो 100% ही रही है। रमन जी भी हमारे साथ है। रमन जी, आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आपके पुत्र ने जो है इतना बड़ा स्कोर जो है वो गेन किया, क्या कहना चाहोगे? रोहित, नेचुरली डेफिनेटली इसकी अपनी मेहनत है जो आज रंग लाई है। और प्राउड फील होता है जब भी किसी भी पेरेंट के बच्चे अगर इस तरह का स्कोर करते हैं। जब ये पढ़ाई कर रहा था तो मैंने इसको बोला था कि 90 के अबव ले आना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। बट ठीक है, लकली अब मेहनत की इसने और इसका मेहनत रंग लाई, 94% स्कोर किया है। स्टार्टिंग के डेज में जब इसका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहे थे तब तक ये एवरेज पढ़ाई कर रहा था अपने हिसाब से, लेकिन जब प्री बोर्ड का टेस्ट हुआ उसमें 82-83 के आसपास इसने गेन किया। फिर घर में थोड़ी डांट भी पड़ी, थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली। वहाँ से इसने फिर अपने आप को दोबारा से एक तरह से रीस्टार्ट किया। फिर नाइट में भी ज़्यादातर नाइट स्टडी करता है, तो नाइट में भी काफ़ी मेहनत की इसने। और नो डाउट कि इसकी मदर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि उसके साथ जागना, अगर वो रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है तो उसके साथ रात को 2 बजे तक जागना, अगर वो कहीं मिस्टेक कर रहा है तो उसको टोकना, उसको डांटना, उसको मोटिवेट करना। क्योंकि मेरा फील्ड तो आपको पता ही है, मैं सुबह से लेकर निकलता हूँ तो शाम तक बाहर निकलता हूँ। शाम को जितना टाइम दे सकता था समझाने को लेकर या मोटिवेशन को लेकर, क्योंकि पढ़ना तो उसी ने था, तो वो हमने अपनी तरफ से कोशिश की। मदर का बड़ा सपोर्ट रहा है, मदर ने अपना 100% दिया है। रातों रात सोई नहीं। मुझे याद है कि सोशल साइंस का इनका पेपर था, और उस सोशल साइंस के पेपर में सिर्फ एक छुट्टी थी। 4 सब्जेक्ट थे उसके अंदर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और अगर आप एक दिन के अंदर वो पूरा रिवाइज भी करना चाहो ना तो वो हो नहीं सकता। तो ये बच्चा पूरी रात नहीं सोया उस दिन, होल नाइट, और अगले दिन बिना सोए वो
गया, स्कूल में पेपर देकर आया और फिर आकर 2 घंटे इसने अपनी नींद ली। तो मेहनत की है, नो डाउट, उसमें कोई बात नहीं है कि मेहनत भरपूर की है और उसी मेहनत का जो है वो फल आज इसको मिला। बीइंग ए पेरेंट्स कितना प्राउड फील होता है, जैसे आप खुद बता रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं बच्चे। हर माता पिता का एक ही सपना रहता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, कुछ बड़ा अफसर बन जाए, या जितना उनके साथ हो सके अपना बेस्ट वो दे सकें अपने बच्चों को। जब इस प्रकार की अचीवमेंट बच्चे लेकर आते हैं, क्या मूवमेंट्स रहती हैं वो, और कितना प्राउड फील होता है? रोहित, बिल्कुल मतलब पेरेंट्स जो खुद हासिल नहीं कर पाए हैं वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उस चीज़ को आगे, उस लेगेसी को आगे लेकर जाएं और उसको आगे बढ़ाएं। तो नो डाउट कि जब ये पढ़ाई कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा संकोच होता था कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि गलतियां बहुत करता था, ये मिस्टेक्स बहुत करता था। उस मिस्टेक से इसने सीखा भी, लेकिन ग्रेजुअली मिस्टेक्स जो है, स्पेलिंग मिस्टेक और बाकी चीज़ों को ये बहुत करता था। तो मुझे उस चीज़ को लेकर डाउट था कि कैसा रिजल्ट इसका होगा। तो मैं कई बार इसको डांटता भी था, ऐसे भी बोलता था कि पता नहीं तू क्या रिजल्ट में। जब रिजल्ट आया तो अच्छा था, और नो डाउट कि जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो सारी गलतियां जो हैं वो पीछे कवर अप हो जाती हैं। और बीइंग ए पेरेंट बहुत प्राउड फील होता है कि जब 4 लोग पूछते हैं और 4 लोगों के बीच में आप जाते हो और आपके बच्चे की तारीफ होती है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है उस चीज़ में। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपका बच्चा इस प्रकार इतना बड़ा स्कोर गेन करता है, तो जब आप बाहर जाते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बीइंग अ पेरेंट्स, क्या मैसेज रहेगा आपका तमाम पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने पास किया है या किसी वजह से कुछ अंक कम रह गए हैं? देखिए, मैं इसको पहले ही कहता था कि 10th आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे सारी चीज़ें जो है वो बढ़नी है। मार्क इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, एक तरफ से मैटर करेगा, सोसाइटी में अगर आप जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उस लिहाजे से मैटर करता है। लेकिन एजुकेशन आगे जो आपने पढ़ना है, जो अचीव करना है, उसके लिए आपका पासिंग मार्क्स होने चाहिए, 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। वो ग्रेजुअली ठीक है, क्योंकि आपको एक उतने मार्क्स ऑब्टेन जरूर करने हैं कि ताकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठ पाएँ। क्योंकि आजकल अगर आपको कॉलेज में एडमिशन भी लेनी है तो वो भी एक एग्ज़ाम के थ्रू आपको पास आउट होकर भी अपनी सीट जो है वो ऑप्ट करनी पड़ती है। तो इसको मैं समझाता था कि डरने की बात नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट दो, बाकी जो होगा वो अच्छा होगा। जिन बच्चों ने किया है वो सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं, उनके माता पिता बधाई के पात्र हैं। और जिन बच्चों ने थोड़ा सा कम भी अगर स्कोर किया है तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ अभी बहुत लंबी पड़ी हुई है, और एक मौका अगर उनके हाथ से छूटा है, आगे दूसरा मौका आएगा, तीसरा मौका आएगा। अपने आप को इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करना ही ज़िंदगी का नाम है, अपने आप को। मदर भी हमारे साथ हैं। मैम, आप भी बधाई के पात्र हैं। बताया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। मदर्स डे इस वक्त जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है तमाम जगहों पर, और आपके बेटे ने मदर्स डे पर आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत प्राउड कर रही हूँ अपने बेटे के ऊपर, और मदर्स डे पे तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए कि मेरे बेटे ने मुझे बहुत प्राउड कराया है। मैं जैसा चाहती थी वैसा उसने किया है, पेपर में बहुत अच्छा है, मैं उसके रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। बराबर पढ़े बच्चे के साथ आप भी? बच्चों के साथ करना तो पड़ता है कॉपरेट, वरना फिर बच्चों का फिर है ये थोड़ा सा वैसे भी वो करता है इसका है तो अपनी भी रिवीजन साथ साथ हो कोई जाती है बात बच्चों नहीं। की। क्या कहना चाहोगे अभी तमाम पेरेंट्स को? मैं तमाम पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ, आप बच्चों के साथ कॉपरेट करिए, बच्चे आपको रिजल्ट खुद देंगे। बच्चों को कोई वो नहीं है कि बच्चे भी तो अपना चाहते हैं कि हम भी मेहनत करें, पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें, पर यह पेरेंट्स थोड़ी ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं बच्चों को, बस। और क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार टाइम बड़ा ज़्यादा आपने कहा कि कंज्यूम होता है जब इस प्रकार के स्कोर के लिए आप जाते हैं, खेलना कूदना भी बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्या एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन रहती है सक्षम की, खेलता कूदता भी है? नहीं नहीं, एक्टिविटी में तो सारी पार्टिसिपेट की है। ये भी नहीं है कि जैसे सोशल में अपना फ्रेंडों के साथ रहना जाना, किसी फंक्शन पार्टी, सब जगह पे इसने इन्वॉल्वमेंट रहा है इसका। ये है कि ये नाइट में पढ़ाई करता था, अपना डे में इसको जो भी करना होता था सारा चीज़ साथ साथ इतने सब कुछ अच्छे से किया है। ये हैं सक्षम सैनी, और बधाई के पात्र हैं जिन्होंने 94% स्कोर जो है वो किया है, और तमाम वो बच्चे भी बधाई के पात्र हैं जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं, हर जगह पहुंचना पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है वो 10th और 12th का इस बार जम्मू कश्मीर की CBSE बोर्ड का जो है वो सामने आया है। तो हम भी विश करेंगे इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए कि आने वाले समय में अगर 94% 10th में इन्होंने लिए हैं तो आने वाले समय में 12th में और उसके बाद जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करें, साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करें। बाकी भी अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।